बकरीद से पहले बकरे पर संग्राम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ बिहार से लेकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में सनातन के दुश्मनों ने भगवती मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी। अब तक कोई दोषी नहीं पकड़ा गया है। दूसरी तरफ बंगाल के सिलीगुड़ी में गौमांस तस्करों ने हिंदुओं के घरों पर हमला करके खून बहाया, धारदार हथियार से उन पर वार किया। इतना दिल में क्रोध है, इतना क्रोध है, सिर्फ मिल जाए। हम लोग को तकलीफ नहीं रहेगा, हम लोग का मैया को फोड़ दिया है और ऊपर से कोई कुछ कर नहीं रहा। हिंदुओं की आस्था पर आघात हुआ तो आक्रोश बाहर निकल आया। ये पीड़ा है उन हिंदुओं की जिनकी आराध्य देवी मां भगवती को विधर्मियों ने खंडित कर दिया है। बिहार के दरभंगा जिले में भगवती मंदिर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरा हिंदू समाज दुखी और आक्रोशित है। इस मंदिर के गर्भगृह में मिट्टी से निर्मित 7 भगवती पिंडों को कट्टरपंथियों ने तोड़कर तहस नहस कर दिया। भगवती स्थान आसपास के हजारों हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। हर दिन पूजा पाठ के लिए यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु आते थे, लेकिन सनातन के दुश्मनों ने बहुत बड़ी साजिश कर दी। शनिवार रात को अंधेरे में कुछ लोग चुपके से चोर की तरह मंदिर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर फरार हो गए। इन पापियों को यह पता था कि मंदिर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसीलिए वो अपने नापाक मंसूबे में सफल हो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब उन्हें मां भगवती से हुई साजिश का पता चला। फिर ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। हिंदू मांग कर रहे हैं कि जिसने भी आस्था पर हमला किया है उसे खोजकर दंडित किया जाए। कितना दिल में क्रोध है, इतना क्रोध है, सिर्फ मिल जाए। तो यहाँ क्या था, अंदर में क्या था, कौन सा मंदिर? वो माँ थी, माँ स्वयं माँ थी, कोई नहीं, स्वयं माँ थी, सारा सृष्टि के देखने वाली माँ थी, सारे जगत के माँ। बहुत तकलीफ है, बहुत माँ थी में हम लोग की माँ थी। यहाँ पे आज तक इतना कुछ हुआ है, लेकिन इतना दूर में किसी को कुछ नहीं हुआ है मैया के वजह से, समझे ना। इतना हम लोग माई को मानते हैं ना, उतना अपना माई को भी हम लोग पूछते, इतना हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा गलत किया जो किया है। पुलिस को जब मंदिर में अनर्थ की खबर दी गई तो सबसे पहले टीम ने वहां पहुंचकर सनातनियों का गुस्सा शांत करवाया। मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई, जिसके बाद मंदिर के भीतर बारीकी से जांचकर तोड़फोड़ करने वालों के सबूत ढूंढे गए। मंदिर के आसपास की सड़कों और घरों में लगे सीसीटीवी वीडियो भी खंगाले गए, लेकिन अब तक दोषियों का पता नहीं चल पाया है। दिख रहा है कि जो शिलाखंड हैं मिट्टी के बने हुए, उन्हें विखंडित किया गया है। लग रहा है कि जानबूझकर किया गया है। इस पहलू पर हर तरह से साक्ष्य करते हुए जांच की जा रही है। कोई भी भ्रम ना फैलाएं सोशल मीडिया पे हो ऐसे, ताकि सामाजिक जो सौहार्द हो वो बिगड़े और आपसी भाईचारा बनाए रखें। अफवाहों पर विश्वास ना करें। बकरीद से पहले सनातनियों से साजिश सिर्फ दरभंगा में ही नहीं हुई, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी एक बार फिर से हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया गया। मुर्शिदाबाद के बाद अब सिलीगुड़ी में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। घर में घुसकर धारदार हथियार से वार किया गया, बच्चे का भी खून बहाया गया। और ये सब कुछ हिंदुओं को इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने गौमांस तस्करों के खिलाफ आवाज उठाई थी। सिलीगुड़ी के माटीगारा इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमांस के शक में एक कार को रोक लिया था। बाद में भीड़ ने कार में आग लगा दी, जिसके आरोप में पुलिस ने अमित कुमार गुप्ता समेत बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। पर गौमांस तस्कर हिंदुओं से खार खाए बैठे थे। उन्होंने अमित कुमार गुप्ता के घर और दुकान पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अमित गुप्ता के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दीदी की पुलिस ने जिस फुर्ती के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, वो तेजी गौमांस तस्करों के सामने गायब हो गई। अब तक किसी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हिंदुओं पर हमले के विरोध में आज बीएचपी ने सिलीगुड़ी बंद किया, जिसका सुबह से ही कई इलाकों में असर दिखा। हिंदुओं ने अपनी दुकानें बंद रखी। बंगाल में हिंदुओं पर जुल्म को लेकर ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रही हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में थे, जहां उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से हुई हिंसा को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि ममता सरकार हिंसा की स्पॉन्सर थी। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के
मंत्री, बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। बंगाल से लेकर बिहार तक जिस तरह हिंदुओं और देवी देवताओं के मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है, उससे यह साफ पता चल रहा है कि सनातन के खिलाफ ये साजिश किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। इसीलिए हिंदू समाज ये चाहता है कि दोषियों को कठोर दंड मिले ताकि कोई फिर से दुस्साहस न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।